Good morning, students. The today's topic of moral science is Bhojan Mantra. You all know Bhojan Mantra. During the lunchtime, you used to repeat the words for Bhojan Mantra. So before I start that lesson, I want to tell you why do we need to recite that slok before Bhojan? Either it may be morning or noon or the evening. सबसे पहले हम ये समझें, जो भोजन है, भोजन बनता है अन्न से और अन्न होता है ब्रह्म। इसलिए अनाज का दान श्रेष्ठ माना जाता है। तो आज के इस कलयुग में, केमिकल के युग में, कोई भी जो अनाज हो रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं है। दूसरा, कई बार हम बनाते समय आसपास के जो एटमॉस्फेयर है भोजन बनाते समय, तो उसकी ऊर्जा भी उस भोजन के अंदर आ जाती है, अशुद्धियां उस भोजन में आ जाती हैं। तो उन अशुद्धियों के निवारण के लिए हमें भोजन मंत्र की आवश्यकता है या प्रार्थना की आवश्यकता होती है। इस मंत्र का प्रभाव यह होता है कि उसमें इम्प्योरिटीज जो हैं वो समाप्त हो जाती हैं और वो भोजन हमारे लिए अमृत तुल्य हो जाता है। ये समझ लीजिए कि जब हमने उसे भोजन को ग्रहण करने से पहले उस ईश्वर को समर्पित कर दिया, ईश्वर ही भोजन को देने वाला है, ईश्वर ही ग्रहण करने वाला है। और जब हम ईश्वर को समर्पित करके उस भोजन को ग्रहण करते हैं तो वो भोजन नहीं, प्रसाद हो जाता है हमारे लिए। और प्रसाद हमारे लिए, ये मान के चलिए कि एक औषधि का काम करता है। आप ये निश्चित कर लीजिए, मान लीजिए कि यदि आपको निरोगी रहना है तो भोजन और पानी दोनों को ईश्वर को समर्पित करके ही ग्रहण करना चाहिए। तो भोजन मंत्र हम सभी फिर से रिपीट करेंगे। हरि दाता हरि भोक्ता हरि अन्नम प्रजापति हरि सर्व शरीरस्थो भोक्ते भुज्यते हरि। कभी कभी हम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे, ये मंत्र भी हम बोल सकते हैं। हरि, द लॉर्ड ऑफ ऑल बीइंग्स, इज द गिवर, द एंजॉयर एंड द फूड इटसेल्फ, द बॉडी ऑफ द विप्रा, means one who has become illuminate with the brightness of divine knowledge and wisdom, is Hari. Hari is the one who eats and also the one who feeds. Before having the meal, one should close their eye and with folded hands like this should do the prayer. By doing the prayer, our food becomes prasad of God Almighty. It removes the impurity from the food, and this not only nourishes the physical body but is also helpful spirituality. इतनी ताकत है इस मंत्र में। हमने कई बार सुना होगा कि भोजन में, किसी के भोजन में कोई विषैला तत्व अगर मिला हुआ है, लेकिन प्रार्थना से वो विषैला तत्व समाप्त हो जाता है और उसके लिए वो अमृत हो जाता है। इतनी पावर है। लेकिन हमें जो भी हम मंत्र बोल रहे हैं, इनमें श्रद्धा होना बहुत जरूरी है, विश्वास होना बहुत जरूरी है, आस्था होना बहुत जरूरी है, वरना इसका फायदा हमें नहीं मिलता है। हम नहीं तो
सिर्फ शब्दों को रिपीट करते रह जाते हैं, उसका हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। यदि हम पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो हम बड़ी शिद्दत के साथ, प्रेम के साथ, स्नेह के साथ, क्योंकि वही तो ऊर्जा दे रहा है। ईच एंड एवरी सेल्स ऑफ योर बॉडी इज गेटिंग द ग्रोथ थ्रू द फूड। दैट्स वाई दिस इज द पावर, दिस इज द एनर्जी। सो वी मस्ट have to pray to the God and take the pure food for our body. Definitely, it keeps you away from disease, depressions, and weakness. So, this is our request to all. Every day, try to add that habit, develop that habit, recite the slok before taking a meals. दूसरा एक और इम्पोर्टेंट निवेदन है, संस्कार है, संस्कृति है हमारी। भोजन को जब भी हम ग्रहण करें, कोशिश ये करें कि एक आसन पर बैठ करके बड़े सम्मान के साथ उसे ग्रहण करें। चलते फिरते, घूमते फिरते, बातें करते भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई बार हम टीवी देखते हुए भोजन ग्रहण करते हैं, बातें करते हुए ग्रहण करते हैं। कितना ही हेल्दी फूड हम ले लें, लेकिन वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारा ध्यान उस समय भोजन पर नहीं होता। हम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी की हमने बस भोजन कर लिया, ऐसा नहीं करना है। यदि आपको एनर्जेटिक होना है, पावरफुल बनना है, तो थोड़ी देर के लिए आप, ये भी एक कर्म योग होता है। जब हम बड़े प्रेम के साथ भोजन ग्रहण करते हैं तो वो हमारे लिए, पूरे बॉडी के लिए, पूरे शरीर के लिए, पूरे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता यदि हमारी बढ़ गई तो हम दुनिया में हर रोग से लड़ सकते हैं। साथ में पानी को भी आप अभिमंत्रित करके ग्रहण करें, जिससे उसकी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाएं। भोजन और पानी दोनों हमारे लिए बहुत आवश्यक तत्व हैं, और यदि हम इसे ग्रहण करते हैं तो निश्चित ही हमें इसका फ़ायदा मिलेगा और हम हमेशा निरोग बने रहेंगे। पहला सुख निरोगी काया, उसका ही सूत्र है हमारा कि हमें हमेशा मंत्रों के साथ ही इन तत्वों को ग्रहण करना होगा। सो स्टार्ट डूइंग प्रेयर फॉर ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ भोजन मंत्र। इट प्रोवाइड्स यू द एनर्जी, it increase your immunity power. This is sure. Have a nice day.